जिंदगी भर सेवाएं दी, वहीं से पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग पेंशनधारियों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से रुकी पेंशन की बहाली की मांग करते करते करीब 20 पेंशनर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वहीं बचे हुए 20 पेंशनर पेंशन पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पेंशनरों के सब्र का बांध जब टूटा तो उन्होंने अब आंदोलन का रुख इख्तियार किया है। पेंशनर राजधानी में हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बना रहे हैं। नई दुग्ध महासंघ ये गवर्नमेंट का ऑफिस था, ये जो सरकार की नीतियां बदली, इसको गवर्नमेंट से हटाकर निगम मंडल एक महासंघ बना दिया, दुग्ध महासंघ। उनके कर्मचारियों को उस समय जो शर्त रखी गई थी कि आपको सुविधाएं यथावत मिलती रहेंगी, जिसमें पेंशन के प्रमुख मुद्दा था, लेकिन सरकार ने उस चीज़ को बंद करने का निर्णय लिया और 70 साल के बाद जो इनको फैमिली पेंशन मिलना चाहिए था लाभ, वो भी नहीं मिल रहा है। टू थर्ड पेंशन नहीं मिल रही है, जिसमें 45 कर्मचारी लगभग थे उस समय, और 25 से इसमें ख़त्म हो चुके हैं। उनके परिवार भी को कुछ भी राशि नहीं वंचित मिल रहा है, और जो बच्चे हैं उनको भी टू थर्ड पेंशन नहीं मिल रही है। इसको लेकर फेडरेशन ने आज आप लोगों के सामने अपनी मुद्दा रखा। इसके लिए हमने 10 तारीख से हस्ताक्षर अभियान अरुण वर्मा जी के साथ मिलकर करेंगे, और हमारी बात की सुनवाई अगर नहीं हुई तो पर्यावास में हम लोग धरना प्रदर्शन सब करेंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ राजनीतिक दलों को राज शासन देख रहा है, उनके बड़े बड़े रैलियां हो रही हैं, उनके बड़े बड़े स्तंभ हो रहे हैं, उनके लिए कोरोना का नियमों का कोई पालन नहीं किया जाता है। तो कर्मचारी संगठन अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उनके लिए कोरोना नियम से लेकर रोज़ एक आदेश निकलता है, धरना प्रदर्शन में रोक लगाई जाती है। मेरा शासन से अनुरोध है कि दोहरी नीति नहीं चलेगी, एक विधान, एक देश, एक नियम चलेगा। अगर राजनीतिक दलों पे प्रतिबंध नहीं लगाया तो कर्मचारी संगठन भी प्रतिबंध लगाना अवैधानिक रहेगा। डेयरी विभाग से दुग्ध महासंघ में स्थानांतरित कर सम्मिलित की गई थी। उस समय जो पात्रता अनुसार पेंशन स्वीकृत की थी, उसका नकदीकरण हुआ। तो नकदीकरण का ये नियम था कि 70 साल की आयु के बाद ये पुनर्जीवित होगी, लेकिन पुनर्जीवित 1/3 हुई, जबकि 2/3 वंचित है और परिवार पेंशन से भी वंचित है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1916 को एक डिसीजन में ये आदेश जारी किए हैं कि जब 70 साल की अवधि पूर्ण हो जाए तो उसकी पेंशन आप 2/3 फॉरफिट नहीं कर सकते और फैमिली पेंशन भी से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन शासन को लिख रहे हैं 3 साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। हम चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए और हम लोग की जो 2/3 पेंशन रोकी गई है वो पात्रता दिनांक से उसको रेस्टोर की जाए। कितने कर्मचारी जिनकी पेंशन रोकी हुई है? कम से कम इस समय पूरे प्रदेश में 15-20 हैं। 20 कर्मचारी हैं? हाँ, मुश्किल से जब 20 मर गए। जब 40-45 थे जब नकदीकरण किया था, उसमें से 15-20 तो स्वर्गवासी हो गए। कितने समय से रोकी गई है? ये अभी कम से कम 17 से रुकी हुई है हमारी। 1700 रुपये तो हर महीने वो जमा नहीं 1/3 रेस्टोर हुई, जबकि 100% होना चाहिए। जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आदेश को रिलीज़ कर दिया जी। एक याचिका के संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट की कि आप किसी की पेंशन को 1/3 रेस्टोर नहीं करेंगे, 100% रेस्टोर होगी और परिवार पेंशन भी देय होगी। हम लोग को 2/3 पेंशन रुकी हुई है और परिवार पेंशन भी देय नहीं। तो हमारी मांग ये है कि जो रुकी हुई परिवार पेंशन रिलीज़ की जाए और 2/3 का जो एरियर भुगतान किया जाए। हम 3 वर्ष से लगातार इसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो भाई बात हुई है उच्च स्तर पर, बात हुई है आपके विभाग उच्च स्तर पर अधिकारियों से? हमने लेट करके क्यों हो रही है, दिक्कत क्या है? आवेदन देते देते थक गए, कोई कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन CM हेल्पलाइन में भी 2818 से पंजीकृत है, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।